बहादुर बेटे पोते तथा जंगी सरदार, जिनको ना सिर्फ मैं जानता था बल्कि जिनकी वीरता का सारा जहां सिक्का मारता था, कुंभकर्ण जैसे बलवान, मेघनाथ जैसे वीर पुत्र मुझे वियोग दे गए। लंका के गली कूचों में सिर्फ खामोशी ही खामोशी है। रोने धोने की आवाज आती है। कोई दुखिया माता अपने बेटे को याद करके रो रही है और कोई अभागी स्त्री पति को रो रही है। लेकिन जहां वही दशा हुई, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के हम। जिस जगह पर कमक सीता जाएगी, वही बर्बादी को अपने साथ लेकर जाएगी। पति को घर से निकाला, ससुर को दुष्ट ने खाया, देवर को उसने मुसीबत में घुसाया। जहां आई तो लंका की ईंट से ईंट बजाई। अगर आप नाराज ना हो, मैं भी कुछ निवेदन करूं? नहीं, नाराज होने वाली कौन सी बात है? अगर आप मेरी सलाह से काम ले तो सीता को रामचंद्र के पास पहुंचा दीजिए। कहना मेरा फर्ज था। आगे आप माने या ना माने। इस कहने से तो अच्छा था कि तू कुछ ना कहती और बिल्कुल खामोश रहती। क्यों मेरे गांव पर नमक डाल रही है? अगर तुम्हारे कहने पर यह काम करूं तो इस समझौते का एक परिणाम होगा। अगर अकेला बच भी गया तो क्या संसार में मेरा बड़ा नाम होगा? यकीन रख, कल रामचंद्र का हाल कुंभकर्ण जैसा होगा। ये आपका गलत ख्याल है। जहां तक मैं देखती हूं, आपकी सफलता होना सत महाल है। हाँ, सच है। तुम्हारा क्या कसूर है? सारे संसार का ऐसा ही दस्तूर है। जिस तरह हो सके इस झगड़े को मिटा दीजिए। बस बस, चुप रह। मुझे तेरे ऐसे उपदेश की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा बकबक लगाएगी तो सख्त से सख्त सजा पाएगी। आपका पूरा अधिकार है। जो सजा दो वो ही स्वीकार है। परंतु की बच्ची, सारा संसार एक तरफ और तू ही रही सच्ची। हाय हाय, मेरे भाग्य फूट गए। आपका पुत्र मुझे छोड़ अकेला छोड़ चला गया। अपने आप को छोड़ा मगर मुझे भी बर्बाद कर गया। माता जी, इतनी कृपा कीजिए,
आप उनका सिर मंगवा दीजिए। बेटी जरा मेरी तरफ देख, किस तरह दिल पर पत्थर रख के बैठी है, सारा कुल खाकर बैठी है। अब दोनों कहीं बैठकर ठंडी आहें भरेंगे, एक दूसरे को देखकर तसल्ली दिया करेंगे। आपकी कृपा के मशहूर हूँ, मगर आपकी आज्ञा ना मानने से मजबूर हूँ। महाराज, सुलोचना बड़ी देर से खड़ी रो रही है और मेघनाथ का सर मंगवाने के लिए हक कर रही है। उसका सर मंगवाकर क्या करेगी? उसके साथ जलकर मरेगी। पहले तो इसका विचार ही गलत है। सिर का मिलना सीधी बात नहीं, उसके बदले 150 सर ना लेंगे, मेघनाथ का सिर नहीं देंगे। आप इसकी कोई चिंता ना कीजिए, सिर्फ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। क्या सी आज्ञा? मैं खुद जाऊंगी और अपने पति का सिर लेकर आऊंगी। तू यूं क्यों नहीं कहती? खुद जाकर अपने आप को शत्रु के बंधन में फंसाएगी। ये आपका भ्रम है। सुलोचना को कैद करना भला किसका पराक्रम है? रामचंद्र से चाहे आपकी शत्रुता है, फिर भी वह सदाचारी धर्म मूर्त है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस समय पूरा विचार न करेंगे। ये तुम्हारी भूल है और इस बारे में बात करना बिल्कुल फजूल है। तेरी जरिए सीता को छुड़ाने की उनकी पूरी उम्मीद हो जाएगी। मानो कि ऐसा हुआ तो मेरी जान मेरे साथ है और काल का सामान मेरे साथ है, फिर फिक्र करने की क्या बात है? जब तू अपने हट से मेरी बात काटती है तो फजूल मेरा मगज मारती है। जो तेरे दिल में आए वो कर और मेरी आंखों से दूर हो जा।